नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नारी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है कोई भी व्यक्ति की विवाहों में अर्थात मैरिज के विषय में धनस्थान अर्थात द्वितीय भाव कुटुंब स्थान का क्या प्रभाव है। धनस्थान को कुटुंब स्थान भी कहा जाता है। तो कुटुंब कब वृद्धि होते हैं जब कोई जातक जातिका शादी या विवाह मैरिज होता है, तब जातक जातिका का कुटुंब लाभ होता है। तो इसलिए द्वितीय भाव का विवाह एवं विवाह को विवाहित जो जीवन है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव या रोल है। इसके अलावा द्वितीय भाव से धन या संचय भी देखा जाता है, धन लाभ भी देखा जाता है, क्योंकि द्वितीय स्थान धन स्थान है। इसके अलावा द्वितीय भाव से भी विद्या को देखा जाता है, अर्थात कोई भी जातक या जातिका का कैसा विद्या लाभ होगा, अच्छा विद्या लाभ होगा कि नहीं होगा, वो भी धन स्थान से देखा जाता है। एवं जातक का विद्या जो है तो उसमें कितना सक्सेस जातक को मिलेगा और विद्या के द्वारा जिस विषय में या सब्जेक्ट में जातक या जातिका पढ़ाई किया है उस सब्जेक्ट में जातक को कितना धन मिलेगा, व कौन सा विषय से कौन सी विषय रिलेटेड मेटा रिलेटेड विषय से जातक को धन मिलेगा, ये भी दूसरा भाव से देखा जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव व दूसरा भाव धन भाव या संचय भाव है। तो जैसे दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, अर्थात बुध, गुरु, शुक्र या पूर्ण चंद्र, अगर कोई भी जातक जातिका का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में पूर्ण चंद्र या बुध या गुरु या शुक्र बैठता है, तो जातक जातिका का अवश्य ही बहुत ही कम उम्र में, कंपैरेटिवली कम उम्र में, अल्प वयस में जातक या जातिका का शादी होने का संभावना होता है। एवं अवश्य जातक जातिका का विवाह में विलंब नहीं होता है। एवं द्वितीय भाव के साथ अगर द्वितीय भाव में शुभ चंद्र अर्थात बलवान चंद्र एवं पूर्ण चंद्र का दृष्टि रहता है, या बुध, गुरु या शुक्र का दृष्टि रहता है, तो भी ऐसा ही सिमिलर रिजल्ट, ऐसा ही फल मतलब सिमिलर रिजल्ट मिलता है। इसका अलावा क्या, अगर द्वितीय भाव जो पति है, द्वितीय भाव के अधिपति धनपति जिसको कहते हैं धनपति, अगर धनपति भी शुभ ग्रह की दृष्टि में या शुभ ग्रह के साथ जुति करता है, तो भी जातक जातिका का कम उम्र में, कंपैरेटिवली कम उम्र में शादी या विवाह हो जाता है। एवं विवाह के द्वारा धन लाभ भी होता है, विवाह के द्वारा धन लाभ भी होता है। और देखा जाता है जो द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है या दृष्टि रहता है, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक जातिका का शादी होने का संभावना रहता है। ऐसे तो बहुत, जैसे राहु विवाह के अनुघटक कैटालिस्ट का काम करता है, विवाह को त्वरान्वित करता है। ऐसा राहु के दशांतरदशा में भी जातक जातिका का शादी होने का संभावना बहुत रहता है। इसके अलावा द्वितीय भाव के अधिपति या सप्तम भाव के अधिपति या सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा है, या सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में जिस ग्रह की दृष्टि है, या सप्तम भाव में या द्वितीय भाव के जो अधिपति है, सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव के अधिपति, उसके ऊपर जिस ग्रह की प्रभाव है, उस ग्रह निर्दिष्ट वयस में
अथवा उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक या जातिका का शादी होने का संभावना बहुत रहता है। ठीक ठीक अगर ऐसे ही अगर द्वितीय भाव के ऊपर अशुभ ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, क्षीण चंद्र जो है और अमावस का चंद्र या क्षीण चंद्र का, दुर्बल चंद्रमा का या शनि राहु केतु का अगर जोग या जुति रहता है या द्वितीय भाव सप्तम भाव के अधिपति का साथ सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का संबंध रहता है तो जातक जातिका जो विलंब हो जातक जातिका जो शादी या विवाह अवश्य विलंब होता है एवं शादी के बाद जातक जातिका का आर्थिक उन्नति नहीं होता है एवं आर्थिक अवनति या आर्थिक दुरावस्था या आर्थिक जो संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ उदाहरण के साथ इसको देखेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये एक लड़के का, एक जातक का कुंडली है। तो देखिए कुंडली में क्या है, लग्न जो है मिथुन राशि में, मिथुन लग्न, लग्न में मंगल बैठा है, सेकंड हाउस में सूर्य एवं बुध बैठा है एवं थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस मतलब सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ भाव कन्या राशि में चंद्रमा एवं राहु है, सप्तम भाव में गुरु रेट्रोगेट या बकरी होके बैठा है। इसके अलावा शनि भी रेट्रोगेट होके केतु के साथ दसम भाव मीन राशि में बैठा है और द्वादश भाव में शुक्र अपने ही राशि वृषभ राशि में बैठा है। इस जातक की जो शीघ्र शादी होने वाला है वो भी राहु की दशा एवं सूर्य की अंतर्दशा में, राहु की दशा एवं सूर्य का अंतर्दशा। इसका कारण यह है राहु विवाह के कारक ग्रह है और सूर्य द्वितीय भाव में कर्क राशि में बैठा है। इसके अलावा जातक का उम्र 28 साल चल रहा है एवं 28 साल में विवाह का संबंध फिक्स्ड हो गया और विवाह होने वाला है, तो इसका विवाह भी उसका फिक्स्ड हो गया। इसका कारण यह है सप्तम भाव के ऊपर, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में सप्तम भाव धनु राशि में दृष्टि दे रहा है एवं धनु राशि में बैठा हुआ सप्तम भाव के अधिपति व सप्तमेश गुरु को भी दृष्टि दे रहा है। मतलब सप्तम भाव के ऊपर एवं सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल का दृष्टि है। इसके अलावा द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, तो राहु के साथ भी बैठा है एवं मंगल चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहा है कन्या राशि में। तो इसलिए जातक का 28 साल में, क्योंकि जो प्रत्येक ग्रह की अलग अलग जो कारक वर्ष होता है, मतलब प्रत्येक ग्रह का एक साल में ज़्यादा, प्रत्येक ग्रह का एक साल निर्दिष्ट है, कुछ साल निर्दिष्ट है जिस साल में जातक उस ग्रह बहुत एक्टिवेट हो जाता है। जैसे सूर्य 21 साल में बहुत एक्टिवेट हो जाता है, बुध 32 साल में बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, मंगल 28 साल में एक्टिवेट हो जाता है, शनि 36 या 39 ईयर्स में बहुत एक्टिव हो जाता है। ऐसे करके गुरु 24 ईयर्स में बहुत एक्टिव हो जाता है। तो यह देखिए मंगल का सप्तम भाव के ऊपर, हम सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर दृष्टि है, द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर दृष्टि है। इसलिए मंगल का निर्दिष्ट जो वयस है, जो उम्र है 28 साल में जातक को शादी होने जा रहा है। तो एक एवं विवाहों के द्वारा जातक बहुत लाभवान भी होंगे और होते जा रहे हैं। इसके अलावा और देखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर ये, क्योंकि देखिए यह सप्तम भाव द्वितीय भाव में बुध बैठा है, बुध भी शुभ ग्रह है, बुध भी शुभ ग्रह है एवं सूर्य के साथ बैठा है, तो विवाह के द्वारा लाभवान भी होगा। इसके अलावा और भी इसका हॉरोस्कोप में जो कॉम्बिनेशन है विवाह के द्वारा लाभवान होने का, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह शुक्र वृषभ राशि में अपने ही राशि में बैठा है
और सप्तम भाव के अधिपति अपने ही घर में, सप्तम भाव के अधिपति गुरु अपने ही घर में बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से विवाह के द्वारा लाभवान जातक होंगे। दूसरा कुंडली एक जातिका का है, तो इसका भी बहुत कम उम्र में शादी हुआ था। तो देखेंगे क्या है, इनका जो लग्न है कन्या लग्न है और थर्ड हाउस वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है और फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, फिफ्थ हाउस मकर राशि में शनि बैठा है, सप्तम भाव में मंगल बैठा है मीन राशि में, अष्टम भाव में बुध एवं शुक्र है और नवम भाव में सूर्य है, दसम भाव में केतु है और द्वादश भाव में गुरु बैठा है, द्वादश भाव में गुरु बैठा है। तो यह अभी देखिए, यह देखिए क्या है कुंडली में, यह देखिए लग्न का जो द्वितीय भाव है, लग्न की द्वितीय भाव तुला राशि और तुला राशि का अधिपति जो है शुक्र, जो अष्टम भाव में बुध के साथ बैठा है। मतलब अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध एवं शुक्र सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव या धन भाव या कुटुंब भाव को देख रहा है। तो इसलिए इसके अलावा द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर गुरु का नवम दृष्टि है, मतलब द्वितीय भाव के ऊपर एवं द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है। इसलिए जातिका का बहुत कम उम्र में शादी हुआ एवं शादी के तुरंत बाद इसका जो परिवार का है, इसका हस्बैंड का बहुत ही आर्थिक उन्नति हुआ। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था कि कोई भी व्यक्ति का विवाहों में धनस्थान या कुटुंब स्थान का क्या प्रभाव रहता है। तो दोस्तों अगर मेरे ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।